जय श्री राम। कुंडलिनी माता सुषुम्ना नाड़ी का गुप्ततम रहस्य का ज्ञान कर रहा हूं। देखो भाई, ये हमारा शरीर है ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के बीचों बीच में ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? ये जैसे हमारा हाथ, समझिए, मैं अलंकारिक भाषा बता रहा हूँ। जैसे इस हाथ को पूरे को शरीर मान लिया। क्या मान लिया? शरीर है। और ये क्या है? ये भुजा है और इसको मूलाधार मान लीजिए। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मूलाधार से लेकर के मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है स्पाइनल कॉलम। और यहाँ जो इसके अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी, ये देखो, ये बीच में यहाँ भी आपको तीन नाड़ी दिख, ये सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से चलती। कहाँ से? ये मूलाधार का क्षेत्र है। इस मूलाधार के क्षेत्र से ये सुषुम्ना नाड़ी यूँ चलती हुई कहाँ? गुदा से प्रारंभ होती है। गुदा स्थान है, मलमूत्र स्थान है। उसके बीचों बीच से ये रवाना होकर के सुषुम्ना नाड़ी कहाँ आती है? देखो, यहाँ आज्ञा चक्र तक आती। कहाँ तक आती? और फिर यहाँ से ऊपर ठेठ यहाँ, ये क्या? सहस्रार, यहाँ तक आ जाती। तो कहने का मतलब यह है, सुषुम्ना नाड़ी बड़ी सत्वमय है। तीन गुण है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, लेकिन ये सत्व गुणमय है सुषुम्ना नाड़ी। और बड़ी अद्भुत है, बड़ी रहस्यमय है, बड़ी अलौकिक प्रकाशमय है। और ये कहाँ से प्रारंभ होती? यहाँ से प्रारंभ होती है। नाड़ी है बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये यहाँ से प्रारंभ होती है। कहाँ से? ये मूलाधार का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ये मूलाधार अधो भाग, शरीर का अधो भाग, ये ऊर्ध्वभाग कहलाता। और ये शरीर का अर्धभाग, उधोभाग, नीचे का भाग कहलाता। कहाँ तक? ये पेडू, ये जनन, ये इंद्रिय, ये गोडे, ये जंगा, ये सब अधोभाग कहलाता। ये पूरी चरित्र जो है मूलाधार का क्षेत्र है। और यहाँ से कौन प्रारंभ होती है? सुषुम्ना नाड़ी। कौन सी प्रारंभ होती है? और बिल्कुल सूक्ष्म धार। कैसे? बिल्कुल सूक्ष्म धार की। और इस सुषुम्ना नाड़ी के भी तीन भाग हो जाते। कितने भाग हो जाते? तीन भाग। ये तीन यूं नहीं, हाँ यूं तो है, लेकिन पूरा ये देखो, ये पूरा ये सब मिलकर के सुषुम्ना कहलाते, तीन मिल करके हैं। तो ये देखो, ये भाग है। खास मैं आपको बता, ये स्वर है, ये इसके तीनों के स्वर यहाँ आते। ये तो ईड़ा, इसको क्या कहते हैं? ईड़ा। इस भाग वाले को क्या कहते हैं? ईड़ा। इस भाग वाले को क्या कहते हैं? पिंगला। इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। ये ईड़ा, ये पिंगला, ये नाड़ी बता रहा हूँ मैं आपको। सुषुम्ना में है। किसमें? ये सुषुम्ना के अंदर तीन नाड़ी है। खोखली सुषुम्ना, उसमें बेलन है, बेलन में तीन बेलन है। पहला सुषुम्ना, उस सुषुम्ना के अंदर ये देखो, ये कौन सा है? ये दयाल। ये कौन सा है? ईड़ा। ये कौन सा? क्या कहलाता? पिंगला। ये चंद्र स्वर शीतल है, अमृतमय। क्या है इसे? और सत्व भाव। कैसा भाव है? सत्व। और ये कौन से? पिंगला। ये गर्म है, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी। और इसमें सत्व गुण है। ये जो है चंद्र नाड़ी, इसमें सत्व गुण है। और इसमें क्या है? रजोगुण और तमोगुण। और ये बीच में जो निकल रही है, बीच में है ना, ब्रह्म नाड़ी। तीन है। ये खोखला, ये खोखले के अंदर पहले भाग में सुषुम्ना कहलाती पूरी, और उसके बाद में चित्रा, और उसके बाद में वज्रा, और उसके बीच ये जैसे है, इस बीचों बीच में क्या है? ब्रह्म नाड़ी। क्या है? ये एक ही में सुषुम्ना कहलाता, पूरा क्षेत्र सुषुम्ना कहलाता है। और ये कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? अधोभाग, यहाँ मूलाधार। कहाँ से? मूलाधार से निकलती हुई ये कहाँ जाती है? ये आज्ञा चक्र में। और यहाँ ये बिल्कुल, ये जो है गुच्छे बन जाते हैं। ये जो नाड़ी है, जगह जगह 6 गुच्छे। सुषुम्ना में सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों के 7 गुच्छे बन जाते, और वो 7 गुच्छे चक्र कहलाते। क्या कहलाते? पद्म कहलाते।
और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इसका नाम है शून्यपथ। क्या नाम है? अरे इसके अंदर जो हमारी कुंडली नाम की शक्ति भ्रमण करती है नहीं, उसको शून्यपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनपथ कहते हैं। देवलोक का रास्ता, कहाँ जाने का? ये ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुषुम्ना का ब्रह्मलोक का रास्ता कहलाता है, शून्यपथ कहलाता है। और ये जो हमारी कुंडली शक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ चीज इसमें भ्रमण करती है, उसको कहते हैं कुंडलिनी त्रिशार्ध वलया। क्या कहते हैं? त्रिशार्ध वलया। और फिर इसको कहते हैं अधिष्ठात्री अरुंधति। क्या कहते हैं? अरुंधति। और यही शिवा है। यही क्या है? ये हमारी इस सुषुम्ना में जो चलती है वो क्या? वही शिवा है। और ये शिवा किससे जाकर के मिलती है भाई? ये शिवा जाकर के सहस्रार में कौन है रे? ये सहस्रार में परम ब्रह्म है, परम शिव जिसे कहते हैं, यहाँ विराजते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मूलाधार का नाम मैंने बताया ना, मूलाधार एक ऐसी चीज है, इसमें ऊर्ध्व सहस्रार यह कहलाता है, लेकिन इसमें भी अर्ध सहस्रार, मैं संक्षेप से उस बात बता रहा हूँ, इसमें भी अर्ध सहस्रार है। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी मैंने आपको बताई, जिसको ब्रह्म नाड़ी, उसका अंतिम जो नीचे का भाग है, ये आकर के नीचे यूं 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 आकर के नीचे जाकर के 3 भाग में बिल्कुल संक्षिप्त गुच्छे, 3 कमल की कली होती है, 3 कली 4 कलियों के रूप में बढ़ जाती है। बंदूक पुष्प होता लाल, वैसे बन जाता अंडा। इसके अंदर फिर जो है अंडाकार पैदा होता है, जिसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सुषुम्ना नीचे का भाग जो 4 भाग में कमल कली के अंदर अंडाकार हो जाता है या शंखाकृति हो जाता है, उसको कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कंद कहते हैं। अरे इस मूलाधार के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ। ये सुषुम्ना नाड़ी होगी, और उसका सबसे नीचे का जो छेद है ब्रह्म नाड़ी का, वो हमारा बाल है। बाल की नोक के सौंप के भाग के बराबर जो है वो ब्रह्म नाड़ी का, सुषुम्ना नाड़ी का सबसे नीचे का क्षेत्र जो चंचू प्रदेश में जाता है, वो जो है बिल्कुल छोटा होता है और वो बंद रहता है, खुला नहीं रहता है। साधक साधना करते हैं तब खुलता है, वो साधना करते ये बंद रहता है। किससे बंद रहता है? ये हमारा जो स्वयंभू लिंग है, उसके 3.5 फेरे खा करके सर्पणी रहते। कितने? त्रिवलया, सार्ध त्रिवलया कहलाते। क्या कहते हैं उसको? सार्ध त्रिवलया नाम है उसका। ईश्वरी नाम भी है उसका। क्या नाम है? महामाया भी नाम है, महाशक्ति भी नाम है, और कुंडलिनी भी नाम है। इतने नाम है। वो इसके ऊपर लपेटे खा करके 3.5 लपेटे खा करके रहती है, और सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी के मार्ग को बंद रखती है। और फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। फिर जो आगे ऊपर चढ़ती है ना, जब इसको कैसे खोलते हैं वो बता देता हूँ। और ये सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्मपथ भी कहते हैं, राजपथ भी कहते हैं, देवलोक भी अलग अलग ना, शून्य पदवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ये सूक्ष्म प्राण आवागमन करता है ना। प्राण एक तो लौकिक प्राण, एक सूक्ष्म प्राण है, वो आवागमन करता है, इसलिए इसे जो है शून्य पथ भी कहते हैं। तो इतना तो ये जो मूलाधार है, जो बेस है भाई, मूलाधार का मतलब हमारी कुंडली रूपी भव्य भवन का जो बेस जिसे कहते हैं, मूल प्लस आधार, जड़ और सपोर्ट जिसे कहते हैं मूला। अब मूलाधार में क्या है, कौन से प्रदेश है, ये मैं बता, ये पूरा क्षेत्र नीचे का मूलाधार कहलाता है। और मूलाधार जो है, मूलाधार चतुर्दल पद्म है। अरे मूलाधार में 4 पद्म है। कितने पद्म? चतुर्दल पद्म में ये कमल है, इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां? उन 4 पंखुड़ियों के ऊपर वम सम सम अक्षर अंकित हैं रे। और इस चीज़ क्या करते हैं? अरे ये कैसे, ये सोई हुई रहती है नहीं, और ब्रह्मद्वार का मुंह, सुषुम्ना का मुंह बंद रहती है, उसके अंदर इसका मुख रहता। तो फिर क्या करते हैं? लय योग। कौन सा योग? लय योग से, भक्ति योग से, और कहीं पर हठ योग से। किस योग से? हठ योग से। ये सोई हुई होती है, इसको एकदम जगा देते,
क्या कर देते, कैसे ये तो सही हो, गहरे नियम देव सुप्त रहती, जब तक सुप्त रहती है तब तक साधक का संसार सुप्त रहता है, लेकिन जब एकदम फुंकार का एकदम जाग जाती हठ योग से, लय योग से, और फिर जाकर के क्या करती, वो सुसूक्ष्म का सूक्ष्म द्वार होता है, उसमें ये प्रवेश कर जाती है, उसको कहते हैं मूलाधार भेद। क्या कहते हैं, अरे मूलाधार का तो भूलोक कहलाता, क्या लोक कहलाता है, मूलाधार का पूरा क्षेत्र भूलोक कहलाता है। लेकिन ये जैसे कमरा है, कमरे का मालिक बाहर खड़ा है और उसके ताला लगा हुआ, अर्गल दी हुई है, जब तक ताला खुलेगा, अर्गल खुलेगी, तब उसमें प्रवेश करेगा नहीं। तो जो है इसका ब्रह्मद्वार रूपी जो सूक्ष्म द्वार है वो खुलता है, तब जो है वो उसमें प्राण, सूक्ष्म प्राण, बिल्कुल सूक्ष्म प्राण वो उसमें एकदम प्रवेश करते हैं, तो कुंडली जागरण कहलाता है। क्या कहलाता, और कुंडली जागरण करने से रोम रोम आलोकित हो को आलोकित हो जाता, प्रकाशित हो जाता। एक मंत्र बता देता हूँ, मंत्र में बता देता हूँ मैं, देखो इसका मंत्र है, जिसको इसको हम हुंकार नाम का मंत्र, कैसे केवल हूँ, क्या होता है, हम, उससे क्या होगा, कुंडली एकदम मूलाधार का छेदन कर ले, क्या कर ले, और ऊपर चढ़ेगी भाई, वो षट चक्र को भेदन करके यहाँ आ जाएगी, शिव से मिलेगी। लेकिन एक दूसरा यहाँ अगर ज्यादा रख दे तो तालवा फट जाता, इसलिए उसको आधा सेकंड भी नहीं रहने देते। एक मंत्र है जोरदार, एम रीम श्रीम, 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 जो मूलाधार के दो सहस्रार बताए, एक ऊपर का सहस्रार, एक मूलाधार, वापस आकर के षट चक्र से पहले चढ़ती है और फिर नीचे आकर के मूलाधार के सहस्रार चक्र में विश्राम करती है। ये और मैं कल आप इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय कुंडली।